छात्रों फाइनली कक्षा 9वीं हिंदी का जो वार्षिक पेपर आज हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप कक्षा 9वीं वार्षिक हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और प्रश्नों के उत्तर यहां पर देखना चाहते हैं, छात्रों जो भी आपकी कक्षा 9वीं हिंदी के वार्षिक पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि सही विकल्प पूछे गए हैं और इसके बाद में रिक्त स्थान पूछे गए हैं और सही जोड़ी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर सत्यासत्य, तो जो भी प्रश्न है इन सभी का आंसर देखने के लिए आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य सेट कर लेना। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं सही विकल्प का चयन करिए, यानी कि जो सही विकल्प है सही विकल्प के प्रश्न के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो जो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या फिर साकेत, रामचरितमानस। तो इसका जो सही आंसर है छात्रों वो है पृथ्वीराज रासो। अगर आप ये करके आए हैं ब वाला ऑप्शन तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है कैदी और कोकिला रचना है। तो ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की या फिर जयशंकर प्रसाद की या फिर महादेवी वर्मा की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इसका जो सही आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। अगर आप ये करके आए हैं तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और पक्का हो जाएगा और आपका राइट आंसर है। इसके बाद में हम देख लेते हैं तीसरा जो प्रश्न है वो है काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के भेद कितने माने गए हैं? 2 माने गए हैं, 3 माने गए हैं, 4 या फिर 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, क्योंकि यहाँ पर काव्य के 2 भेद माने गए हैं, जो कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो। इसके बाद में अगला प्रश्न है वो है चौथा, कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, खाना देने, पानी देने या फिर मारने, हाजिरी लेने। तो इसका राइट आंसर हाजिरी लेने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 5वां देख लेते हैं विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा, शब्द, क्रिया, वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा। अगर आप भाषा करके आए तो ये आपका 1 नंबर और पक्का हो जाएगा। इसके बाद में है 6वां वाला प्रश्न, वो है फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। क्या है? देहाती दुनिया, गोदान, मेला आंचल या साकेत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेला आंचल। अगर आप ये करके आए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर। और छात्रों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहते हैं। अगर आप क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं, जो आपकी 2025 में, यानी कि 9th पास करने के बाद में जब आप 10th में आओगे और 2025 में आपकी परीक्षाएं होंगी 10th क्लास की, अगर 10th क्लास की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगी हाई क्वालिटी वीडियो क्लासेस एंड आपको PDF नोट्स, टेस्ट वगैरह सभी कराए जाएंगे और आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी क्लास 10th की। तो जल्दी से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बेहतर तैयारी के लिए आप जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और छात्रों इसके अलावा जो आगे के प्रश्नों के आंसर हैं, जैसे कि रिक्त स्थान के सभी आंसर हमने लिख कर रखे हैं, कौन से आंसर सही हैं। तो ये जो आंसर हैं आपको कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ आगे के सभी प्रश्नों के आंसर कैसे देखना है। छात्रों आगे के प्रश्नों के आंसर देखने के लिए गूगल पर आपको स्टडी ग्रो सर्च करना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी studygrow.com करके, तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसी वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगा क्लास 9th हिंदी पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो इस वेबसाइट पर आकर देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं, आपको क्लास 9th वाले पर क्लिक करके पूरा सॉल्यूशन देख लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।